सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग क्लास 2 के इस लेक्चर के जो पार्ट 4 जो वीडियो है आपको ये बन रहे हैं आपके लिए। पिछले जो भी वीडियो लेक्चर्स है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में जो है जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से सारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। इसमें जो है आगे का जो क्वेश्चन बच गया था उसको मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, फिर से इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट इन वन सेंटेंसेज। अच्छा, इन पिक्चर्स को देखना है और इनके रिगार्डिंग जो है एक सेंटेंस मेंशन करने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक बनाए गए हैं। जैसे देखिए आई एम अ टीचर, तो ये शिक्षक है तो इन्होंने बताया कि मैं एक शिक्षक हूँ। फिर देखिए यहाँ किसान है ना, तो आई एम अ फार्मर। ओके, फिर देखिए यह मोची है जो कि जूते चप्पल इनकी जो है सिलाई मरम्मत करते हैं, तो आई एम अ कॉबलर। ये देखिए दर्जी है ना, कपड़ा सीते हैं, आई एम अ टेलर। फिर देखिए ये मैडम बैठी हुए हैं ना, ये डॉक्टर है, आई एम अ डॉक्टर। और यह खिलाड़ी है, खेल रहा है मैदान में, तो आई एम अ प्लेयर। तो इस तरह से जो है यह मेंशन हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अपोजिट मीन्स उल्टा। अपोजिट का मतलब ही होता है उल्टा, विपरीत। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड लेटर्स। जो कि बोल्ड लेटर्स में दिए गए हैं उसका जो है अपोजिट लिखना है, जस्ट उसके एंटोनिम कहते हैं। अ फैट कैट, तो फैट का अपोजिट क्या हो जाएगा? थिन, अ थिन कैट। अ बिग बॉल, तो बिग का क्या हो जाएगा? स्मॉल बॉल। और लाइट लीफ, लाइट मीन्स हल्का। और हेवी लॉग, लाइट का हेवी। एंड एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी का अपोजिट फुल हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब जो भी इसमें दिए गए इसको मेंशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। जैसे यहाँ पे दिए अ बिग बॉल, उसके बाद है अ स्मॉल बॉल। ओके, अ फैट मैन, ये जस्ट जो है अपोजिट ही है, ये सेम। फैट का थिन, टॉल का शॉर्ट, हैप्पी का सैड। ओके, तो इस तरह से इसको भी मेंशन कर लिए। चलिए नेक्स्ट कहता है कलर द सर्कल ब्लैक। अच्छा, इसमें जो सर्कल है उसको ब्लैक से कर देना है। कलर द ट्रायंगल रेड, और इसमें जो ट्रायंगल है उसको हमें रेड से मेंशन करना है। ओके, और जो रेक्टेंगल शेप का है उसे येलो कलर से करना है। क्लियर है? तो जो रेक्टेंगल शेप के हो गए उसको, तो जो भी हमारा ये फिगर है उसको मेंशन कलर कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। मैं नहीं किया हूँ, आप अपना कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ मिसिंग डेज। जो भी मिसिंग डेज है उसके डेट को उस नेम्स को जो है मेंशन करना। जैसे यहाँ पे दिया गया है संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए जो वीक्स होते हैं तो एक वीक्स में जो है 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज का जो है यहाँ पे नेम मेंशन किया गया है, जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे मेंशन है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द मिसिंग मंथ्स। अब इसमें जो मंथ्स मिस है उसको हमें मेंशन करने हैं। किस तरह से देखते हैं। देखिए जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये हो गए मंथ्स के नेम। तो ये हो गए आपको वीक्स के नेम। इस तरह से जो है आपको एक सर्कल में, एक चेन में हम याद कर रहे हैं। नहीं तो एक ग्राफ के माध्यम से याद करने का थोड़ा सा एंगेजिंग वे हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है, नहीं क्रिएटिव। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से सजा दिए गए हैं। आप भी अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करेंगे, अपने तरीके से मेंशन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया वीक्स और ये हो गया मंथ्स नेम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनसर्कल द पिक्चर्स मैचिंग विद द एक्शन वर्ड। इनसर्कल द पिक्चर मैचिंग विद द एक्शन वर्ड। जो भी इसमें एक्शन दिए गए हैं उस वर्ड के साथ उसको मैच कर देंगे। जैसे सिंगिंग, कौन गा रहा है? ये सिंगिंग कर रही है, इसको गोला कर देंगे सिंगिंग। फिर यह है स्लीपिंग, इसको मेंशन कर देंगे स्लीपिंग के साथ। यह है डांसिंग, तो डांसिंग के साथ इसको मैच कर देंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट कहता है मैच द एक्शन वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। अच्छा, करेक्ट पिक्चर के साथ इसको मैच करना है। रनिंग, रनिंग कौन कर रहा है? ये, इसको रनिंग के साथ मैच कर देंगे। प्लेइंग, खेल कौन रहा है? यह खेल रहा है बच्चा, इसको खेलने के साथ। ईटिंग, खा कौन रहा है? यहाँ, इसको खाने के साथ। राइटिंग, राइटिंग ये बच्चा कर रहा है, इसको मेंशन कर देंगे। कॉम्बिंग, या कॉम्बिंग कर रही है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द एक्शन वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। सेम देखिए जंपिंग, कौन कर रहा है जंप? यह बच्चा कर रहा है जंप, तो इसको मैच कर देंगे। फिर सिंगिंग, ये बच्ची सिंगिंग कर रही है। डांसिंग, यह डांसिंग कर रही है। फिर उसके बाद है स्लीपिंग, यह स्लीपिंग कर रही है। इसके बाद है यह फ्लाइंग, इसको फ्लाइंग के साथ ऐड कर देंगे। देखिए तो ये भी क्वेश्चन हो गया क्लियर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम विद पिक्चर्स ऑफ एक्शंस। अच्छा, करेक्ट एक्शन वर्ड्स को जो है चूज करना है इस बॉक्स से और उस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग वहाँ मेंशन करना है। जैसे यह बच्चा पिक्चर से ही पता चल रहा है कि रनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया रनिंग। यह बच्चा खेल रहा है, पिक्चर से ही पता चल रहा है, तो यहाँ हमने मेंशन किया प्लेइंग। यह पढ़ रही है, तो
इसका हो गया रीडिंग। यह सो रही है, इसका हो गया स्लीपिंग। यह दो कुछ पी रहा है ना, इसको हम कहेंगे ड्रिंकिंग। और यह तैर रहा है, इसका मतलब यह हो गया स्विमिंग। तो चीजें हो गए क्लियर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए, इसमें जो है हैव और हैज का जो यूज है उसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए, यूज हैव विथ आई, यू, वी और दे। आई, यू, वी और दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। यूज हैज विथ ही, सी और इट, और ही, सी, इट के साथ हैज का यूज करते हैं। यूज हैज फॉर वन एंड हैव फॉर मेनी। हाँ, वन के लिए हैज का यूज करते हैं और एक से अधिक मेनी के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिक द वन। जैसे आई के साथ हैज होगा या हैव होगा। सी के साथ हैज या हैव, ऑफ कोर्स हैज होगा। यू के साथ हैज या हैव होगा। दे हैव होगा। सी हैज होगा। इट हैज होगा। वी के साथ हैव होगा। ही हैज, सोनी हैज। तो सिंगुलर नेम के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं और प्लूरल नेम के साथ हैव का। तो इसको हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब इस बॉक्स में से जो है करेक्ट वर्ड हमें चूज करना है एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस। और ब्लैंक स्पेसेस में हमें राइटिंग करने हैं। जैसे राजू हैज अ चेयर, यहाँ जो है इसमें से राजू हैज अ चेयर। फिर दिया गया डैश हैज 4 लेग्स। तो चेयर, कुर्सी के पास 4 लेग्स होते हैं। चेयर हैज 4 लेग्स। काउज हैव 2 हॉर्न्स, जो गाय हैं उसके 2 हॉर्न्स होते हैं ना, सिंग। देखिए, अ कार हैज 4 व्हील्स, एक कार के पास 4 चक्के होते हैं, पहिए। गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर। द रूम हैज 2 विंडोज। ओके, तो इस तरह से हमने इसको मेंशन कर दिया। आगे देखिए क्या कहता है, राइट हैज और हैव इन द ब्लैंक स्पेस। अब हमें हैज और हैव को जो है इस ब्लैंक स्पेस में जो है हमें कवर करने हैं। जैसे आई हैव अ बुक, तो मेंशन कर देंगे आई हैव अ बुक। यू हैव अ पेन। ही हैज अ बॉल। सी has a bat. They have 5 tops. We have a car. Mira has a toy. Children have suits. The old man has a horse. तो it has black color. तो देखिए, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। तो चलिए इस बॉक्स में से चूज करके यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे आई के साथ एम का यूज करते हैं। आई एम अ फार्मर। आई हैव अ स्पेड, यहाँ हो जाएगा हैव। देखिए, यू आर अ टीचर। यू हैव अ बुक। सी इज अ डॉक्टर। सी हैज मेडिसिन्स। वी आर स्टूडेंट्स। वी के साथ हैव बुक्स एंड पेन्स। दे आर प्लेयर्स। दे हैव अ फुटबॉल। दिस इज माई साइकिल। इट हैज 2 व्हील्स। तो इस तरह से जो है यह भी क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द कोड्स। अच्छा, तो देखिए इस कोड के अकॉर्डिंग जो है हम मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, तो शूज, ई और एच कहाँ है? ई और एच, ई और एच, यह जो है शूज है और यह सॉक्स है। फिर देखिए 2 नंबर में कहता है के प्लस ए। के ढूंढेंगे इसमें से के और प्लस ए। यह प्याला है, दैट मीन्स प्लेट, और इसमें हम मेंशन कर देंगे कप को। फिर देखिए एफ प्लस एल, एफ, इसमें से एफ कहाँ है? एफ यहाँ है और एल ये रहा, एफ एल। तो इस बकेट में जग होगा, मग, तो बकेट में मग। जी प्लस बी, देखिए तो जी प्लस बी, बी कहाँ है? यहाँ है, यानी कि कॉम्ब करेगी, या गर्ल जो है कॉम्ब करेगी हेयर को। फिर सी प्लस आई, सी प्लस आई कहाँ गया आपको? सी प्लस आई, यानी कि इस ट्री पे जो है मैंगो है, ट्री पे मैंगो। फिर देखिए डी प्लस जे, डी प्लस जे, डी प्लस जे। डी क्या है? बुक है, और जे क्या है? पेंसिल, तो बुक के साथ पेंसिल का अटैच हो गया। ओके, तो कोड के साथ हमने वर्ड को सारे मैच कर दिया। आपने भी यहां देख रखा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पजल को जो है हमें सोल्व करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए इस पजल को सोल्व करते हुए फ्रॉम सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड रीड देम। देखिए फ्रॉम सेंटेंसेस यहाँ जो दिए गए हैं इसके बिहार पर हमें मैच करके मेंशन करना है। जैसे 2, 17, 8, 14, तो ए में जो है पहले 2 कहाँ है? यहाँ है रवि। मैंने ऑलरेडी जो है इसको सोल्व कर रखा है। इसमें से आप फिल आउट करने के लिए इसको इसमें से देख कर जो है चूज कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी चूज कर रखा है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। देखिए 2, 17, 8, 14, रवि इज अ बॉय। 6, 4, 21, इसमें से मैंने मेंशन चूज करके यहाँ मेंशन कर दिया। ही इज वेरी टॉल। 12, 5, 11, 18, 9, हिज सिस्टर इज ऑल्सो टॉल।
3, 7, 10. Both are hungry. 13, 21, 19, 25, 23. They go to the garden. 16, 22, 15, 24. They eat ripe mangoes. तो इस तरह से जो है हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. ओके, अब इसको मेंशन कर भी लेंगे अपने अकॉर्डिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को समझते हैं. देखिए, एक पहले समझते हैं. देयर वाज एन ओल्ड मैन. शी वाज अनएबल टू सी. वन डे ही वांटेड टू क्रॉस द रोड. He was waiting for help. Raju saw him. He helped him cross the road. The old man thanked him. तो कहता है कि देयर वाज एन ओल्ड मैन. एक बुजुर्ग व्यक्ति थे. ही वाज अनएबल टू सी. वो देख नहीं सकते थे. वन डे, एक दिन की बात है. ही वांटेड टू क्रॉस द रोड. एक दिन जो है वो रास्ते क्रॉस करना चाह रहे थे. ही वाज वेटिंग फॉर हेल्प. और वो किसी के मदद का इंतजार कर रहे थे. राजू सॉ हिम. राजू उन्हें देखता है. ही हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड. और वो उन्हें सड़क को क्रॉस करने में मदद करता है. द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम. और जो वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें थैंक्स कहते हैं राजू को. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द ओल्ड मैन वाज अनएबल टू सी. वो देखने में क्या था? असमर्थ था. द ओल्ड मैन वांटेड टू क्रॉस द. क्या क्रॉस करना चाहता था? वो रोड क्रॉस करना चाह रहा था. हु हेल्प द मैन क्रॉस द रोड. किसने उस व्यक्ति को जो है रोड क्रॉस करने में मदद किया? राजू हेल्प द मैन क्रॉस द रोड. राजू ने मदद किया रोड क्रॉस करने में. व्हाट डिड द मैन डू आफ्टर क्रॉसिंग द रोड? द मैन थैंक्ड आफ्टर क्रॉसिंग द रोड. और मैन जो है रोड क्रॉस कर लेने के बाद राजू को थैंक्स कहते हैं. ओके, तो इस तरह से जो है यह भी कंप्रीहेंशन कंप्लीट हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते. मिट्टू इज अ पैरोट. मिट्टू जो है एक पैरोट का नाम है. ही हैज अ रेड बिग. अच्छा, इसका जो चोंच है वो लाल है. हिज फीदर्स आर ग्रीन. इसके जो फीदर्स है ग्रीन है. ऑफकोर्स पैरोट ग्रीन कलर का ही होता है. ये लाइक्स टू ईट गावा. और ये अमरूद खाना बहुत पसंद करता है. मीरा इज हिज फ्रेंड. और मीरा जो है इसका दोस्त है. सी गिव्स मिट्टू गावा टू ईट. और वह मिट्टू को अमरूद खाने को देती है. देखिए अगले क्वेश्चन है. टिक द करेक्ट ऑप्शन. मिट्टू इज अ व्हाट? करो, पैरोट, कॉक. तो यह पैरोट है. ओके, द पैरोट हैज अ डैश बिक. कौन सा बिक है? तो रेड बिक. द पैरोट हैज डैश फेदर्स. ग्रीन फेदर्स. मीरा गिव्स डैश टू मिट्टू टू ईट. गावा. राइट, मीरा जो है गावा खाने को उसे देती है. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड यू लाइक एंड कलर इट. अच्छा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छे लगते हैं बर्ड उसके करेंगे. खैर मुझे अच्छे लगते हैं, ड्राइंग नहीं आती जिसकी वजह से नहीं बनाया हूँ. चलिए हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द पिक्चर एंड कलर इट. अच्छा, इस पिक्चर को देखना, कलर करना है. मैं नहीं किया हूं कलर, लेकिन राइट 4 और 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर. हाँ, इसके रिगार्डिंग जो सेंटेंसेस लिखने हैं मैं उसे जरूर बना दिया हूं. तो चलिए आप जो इसके रिगार्डिंग जो 3-4 सेंटेंसेस है मैं उसे मेंशन कर देता हूं. ओके, कलर अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अ गर्ल. देखिए इसमें एक बच्ची है जो कि साइकिल पर राइडिंग कर रही है. अ गर्ल राइडिंग अ बाईसाइकिल ऑन अ पाथ. मतलब देखिए ये जो सड़क पे जो है ये लड़की जो है बच्ची राइडिंग कर रही है, साइकिल को राइड कर रही है, चला रही है. और उसके पीछे जो है एक डॉग, यहाँ देख रहे हैं ना, डॉग भाग रहा है. तो अ डॉग इज रनिंग अलॉन्ग साइड द बाईसाइकिल. और बाईसाइकिल के जो है अलॉन्ग साइड वो भी रनिंग कर रहा है उसके साथ साथ उसके. देखिए ऊपर में 2 एरोप्लेन आपको दिखाई दे रहे होंगे. तो 2 एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. 2 एरोप्लेन जो है ऊपर में फ्लाई कर रहे हैं. और बाकी जो ट्रीज है, पर्वत है, झरने हैं, छोटे छोटे बटरफ्लाइज है. तो देयर इज ट्रीज, फ्लावर्स एंड माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में जो है ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. देयर इज ट्रीज, फ्लावर्स एंड माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड. तो ये भी क्लियर हो गया. तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द पिक्चर्स एंड कलर इट. अब इस पिक्चर्स को देखना है, हमें कलर करना है. देखिए यह पिक्चर्स देख लिए. अब देखिए इसमें क्या क्या हमने देखा. राइट 4 और 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर. अब इस पिक्चर के रिगार्डिंग जो है 4-5 सेंटेंसेस हमें मेंशन करने हैं. तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं. तो देखिए इसमें एक बच्ची है जो कि पानी जो है गमला को दे रही है. उसके बाद इसमें यहाँ भी डॉग है, पप्पी है, चिड़िया है, पेड़ है, बैकग्राउंड में एक घर दिख रहा है. ओके, तो चलिए. अ गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट्स इन अ गार्डन. यह बच्ची जो है अपने गार्डन में, अपने बगीचे में जो है प्लांट्स को जो है वाटरिंग, डेट मीन्स पानी दे रही है. सी इज वियरिंग एन एप्रॉन एंड बूट्स. देखिए यह बूट्स पहनी हुई है और यह एप्रॉन वगैरह सब जो है पहनी हुई है. गार्डन में जाते हैं अपने सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना है ना, बैक्टीरिया से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए. चलिए. अ डॉग इज प्लेइंग नियर हर फीट एंड अ स्नेल इज ऑन द ग्राउंड. देखिए एक डॉग जो है इज प्लेइंग नियर हर फीट, उसके पैरों के पास जो है खेल रहा है. एंड अ स्नेल इज ऑन द ग्राउंड. और स्नेल जो है यहाँ आप देख रहे होंगे कि स्नेल जो है ग्राउंड पे है. देयर आर ऑल्सो रैबिट्स एंड अ हाउस. देखिए रैबिट दिखाई दे दिया और एक घर पीछे दिखाई दे दिया. इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जो है हमें दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो चलिए आप भी मेंशन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने इस जस्ट पिछले बार में मेंशन किया, ट्रीज, फ्लावर्स, मैनी मोर्स. ओके, अपने अकॉर्डिंग हम मेंशन करते हैं. चलिए. लुक एट द पिक्चर्स एंड कलर इट. अब इस पिक्चर्स को देखिए, अब इसको कलर करना है, इसके बैकग्राउंड को सारे. तो राइट 4 और 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर्स. अब इस पिक्चर्स के रिगार्डिंग जो है हम 4-5 सेंटेंसेस लिखते हैं. चलिए आगे देखते हैं.
मैंने इस तरह से इसको मेंशन किया है, आप अपने वर्ड में भी मेंशन कर सकते हैं, आप इस वर्ड को, आप इस सेंटेंसेस को भी कॉपी कर मेंशन कर सकते हैं। देखिए, द सीन डिपिक्ट्स अ पीसफुल डे ऑन अ फार्म। जो यह सीन है किस चीज़ को बता रहा है? डिपिक्ट्स अ पीसफुल डे, एकदम शांत वातावरण, एकदम शांति, जो सुबह का जो है यह सीन दिखा दे रहा है ऑन अ फार्म, एक फार्म का सीन है। द पिक्चर शोज अ फार्म विथ अ बार्न एंड ट्रैक्टर। और देखिए यहाँ ट्रैक्टर वगैरह है, एवरीथिंग इस पिक्चर में दिखाई दे रहे, शो कर रहे हैं। देयर आर सेवरल एनिमल्स इन द फील्ड। और इसमें बहुत सारे एनिमल्स, जो जानवर है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इंक्लूडिंग 2 काउ, जिसमें देखिए 2 गायें हैं, एक सीप है एंड अ गोट, और एक जो है इसमें गोट भी है, देख रहे हैं, सीप गोट वगैरह सारे हैं इसमें। उसके बाद द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। और जो सूर्य है वो एकदम आकाश में जो है काफ़ी ब्राइट तरीके से जो है वो शाइनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम सारे चीज़ों को जो है इसमें मेंशन कर दिया, जो भी सवाल थे काफ़ी बखूबी। तो यह जो वर्कबुक था, आपको यह सीरीज़ भी कंप्लीट हो गया। क्लास 2 का जो है ये सारे सीरीज़ जो है अब आपको कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने सारी चीज़ों को आप लोगों के समक्ष पूरा करके इसे कंप्लीट कर दिया इस सीरीज़ को। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो देखिए किस तरह से हर एक चीज़ें जो है मैं प्रॉपर वे में हर एक डिटेल से सारे लेक्चर्स को जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको बढ़िया से पढ़े, आप कंटिन्यू रहिए, मेरे साथ बने रहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अपने जानने वाले को, जो भी आपके कलीग्स होंगे, और आप हर एक व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जो काफ़ी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, जो कहीं वो पढ़ नहीं पाए हैं, या फिर जो भी उनके पास समस्या रहे होंगे। लेकिन मोबाइल तो आज घर घर है, एवरीवेयर है, हर एक लोगों के पास है। अगर उनके पास जुनून है, वो जज्बा है, तो वो ज़रूर पढ़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप अपने कलीग्स, ऐसे व्यक्ति के पास ज़रूर शेयर करेंगे और हर एक उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि इंग्लिश को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब इससे अलग क्या ही हो सकता है। हाँ, आपका अगर कोई ओपिनियन हो तो आप ज़रूर मुझे सेंड करें। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई रिलेटेबल कोई टॉपिक्स हो, ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमें भी आप तक पहुंचने में, आपके जो सवाल हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है, या फिर जो भी जिस तरह के भी सवाल आएंगे, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड करा देने का। ओके, दैट्स ऑल राइट, विशेष कुछ नहीं कहेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।